बनिहाल मत जाओ। अब बनिहाल के लोगों को यहाँ बुलाओ भाई, आओ दावत खिलाएंगे आपको, खाना खाएंगे मिलके बैठ। आप लोग भी वोट करो, हमारे पहाड़ी इलाके का नौजवान उठा है, आओ आप भी। हमने बड़ा खाया आपके पास, कहीं भूखे प्यासे घर वापिस आके, कुछ मिला ही नहीं खाने को, लेकिन आप आओगे इज्जत करेंगे आप। यूं तो आप जानते हैं कि तहसील बनिहाल के अंदर और बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बनिहाल के हमारे सियासतदान लोग हैं, और जिनके पीछे हमारा पहाड़ी जो वोटर है या फिर जो यहाँ के लीडर है, वो बनिहाल के जो लीडरान है, सियासतदान है, उनके पीछे ढोल और नगाड़ों के पीछे नाचते हैं। लेकिन एक बार अपने पहाड़ की तरफ देखने की कोशिश करें। बात करेगा जी, देखो बात खा लो हैं भाई, छोटा समझा जाता है हमें वहां पर। क्या बोल रहे हैं आप, क्या क्या जानते हैं इनके बारे में, और भी कुछ है इस दिल में लेकिन कहना नहीं चाहते। असेंबली इलेक्शन बाकी है, पहाड़ से किसी कैंडिडेट को खड़ा कर सकते। बिल्कुल मुझे उम्मीद है यार, मेरी भी नौजवानों से बात होती, 1500 से 2000 वोट दी, नौजवान में काम किया है, सुना दो, तैयार हो जाओ, इस बार मुंह की खानी। नौजवान बदलेगा, मुझे उम्मीद है। मुझे सबसे पहले रब्बुल आलमीन पे उम्मीद है, उसके बाद अपने नौजवान जो बैठे हैं इलाके में पे उम्मीद है। वो दौर किस तरह से आ सकता है जब पहाड़ी लोग जो है वो इकट्ठा हो, जब वो एक साथ मिलकर काम। वो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि क्या 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 उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से 2000 वोट जो है वो महराज मलिक गेन कर पाएंगे? हमें तो ज्यादा उम्मीद थी। बहुत नौजवान मजबूर हुआ है, धक्के खाए हैं नौजवान। नौजवान नहीं चाहेगा कि मेरा जो मुस्तकबिल है वो किसी और के हाथ में जाए, वो क्यों ना मेरे पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं उनके हाथ, जो लीडर है उसके हाथ में जाए। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है आफ्ताब मुदस्सिर मीर, जो आम आदमी पार्टी के लीडर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 जून 2024 को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का जो है वो इलेक्शन रिजल्ट आया, और जिसमें उधमपुर कठुआ सीट की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने अक्सर में जीत जो है वो दर्ज की। वहीं पर रनर अप जो है वो चौधरी लाल सिंह जी, उसके बाद गुलाम मोहम्मद सरूरी जी डीपीएपी, और उसके बाद महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के लीडर है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा चेहरा भी माना जाता है। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जिस तरह से उनके कैंपेन देखने को मिल रहे थे, जिस तरह से उनका अंदाज जो बोलने का था, और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर हंगामा भी बड़ा हुआ, और उन्होंने जो है वो 10,000 के करीब वोट लिए। लेकिन अगर बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से 2000 के करीब वोट उन्होंने जो है वो गेन किए हैं, 1900 समथिंग वोट उन्होंने लिए, और उसके अलावा उन्होंने 8000 वोट जो है वो डोडा इलाके से लिए। मेरे साथ मुदस्सिर जी है, अचानक मुलाकात हो गई तो सोचा इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मुदस्सिर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वर्स इंडिया। शुक्रिया सर। जिस तरह से आपके लीडर आम आदमी पार्टी के जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त माना जाता है, उन्होंने कुल मिलाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो है वो 10,000 वोट लिए, जहां एक समय में कैंपेन के दौरान उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि एक अच्छा जो है वो मार्जिन वोटों का लिया जाएगा, या फिर जो लोगों में जब हम बात करते थे तो लोग भी ये कह रहे थे कि 20 से 30,000 नॉर्मल जो है वो वोट लेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 10,000 के अंदर ही वो सिमट गए? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ ये जो इस बार एमपी इलेक्शन हो रहा था, ये बहुत बड़ा मैदान था। महराज यहाँ हम जो महराज या आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर हैं, हम तो गुजरे छोटे मोटे कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जो वोट मुझे बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से हमें पड़ा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो वॉलेंटियर हैं जैसे कि एजाज साहब हैं, या मंजूर भाई हैं, या नील से हमारे जो लड़के हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा जीत का एक यानी कि हमें मालूम था कि हम जीत नहीं सकते, मैदान बहुत बड़ा है। सब जानते हैं इस मैदान में कूदना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हमारी जो लड़ाई थी वो एक खाली बीजेपी के साथ नहीं थी, इक्का दुक्का उन्होंने कहा कि हमारी किस किस से लड़ाई थी। डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा था तो हम लोग उनसे लड़ रहे थे। तो हमारा भी फिलहाल इन बड़े बड़े लीडरों के साथ एक जंग थी हमारी, कि भाई नौजवान है, दीवाने हैं, उठ खड़े हुए हैं। हमारे लिए ये 10,000 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। कितने के बराबर आप इन 10,000 वोट को मानते हैं? हम इनके 5 लाख वोट को 10,000 के बराबर समझते हैं, क्योंकि नौजवान बदल रहा है। नौजवान अपनी सोच में ये तब्दीली लाना चाह रहा है कि भाई
हम इन पुराने लीडरों को बहुत वक्त दे चुके हैं। अब आगे चल के हम नए लीडरों को आजमाएंगे। क्या वक्त क्या आएगा। क्या उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से 2000 वोट जो है वो महराज मलिक गेन कर पाएंगे? नहीं, हमें तो ज्यादा उम्मीद थी। हमें ज्यादा उम्मीद थी कि बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से कम 6 से 7 हजार वोट होगा। लेकिन थोड़ा पार्टी का जो अलायंस था, उसकी वजह से कुछ नौजवान पार्टी के अलायंस को जिन्होंने बरकरार रखा, मैं मुबारक देता हूं उनको कि उनके जो पार्टी का अलायंस था उन्होंने बरकरार रखा, उसकी वजह से वोट थोड़ा कम कास्ट हुआ। तो फिलहाल चौधरी लाल सिंह जी के बारे में आप जानते हैं, उनके मुकद्दर में हार लिखी थी, तो वो हार गए। कुछ लोग हमसे कहते थे कि आप खड़ा ना हो जाओ, बीजेपी जीत जाएगी। हमारे लिए बीजेपी मैटर करती थी ना, हमारे लिए कांग्रेस मैटर करती थी। हमारे लिए मैटर अगर करता था तो नौजवानों का फ्यूचर जो है, नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो मैटर करता था। हमारी जो लड़ाई थी वो आने वाले टाइम के लिए थी। अगर आने वाले टाइम पे असेंबली चुनाव होता है तो मैं अपने इलाके के जो पहाड़ी इलाके के नौजवान हैं, बनहाल से लेकर, बनहाल के लीडरों को हमने बड़ा वक्त दिया। बनहाल के लोगों को ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर, आपके लीडर हम कई सालों से बना रहे हैं, 10 साल से या 15 साल से। इस बार मैं अपने पहाड़ी इलाके के नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यही 2000 वोट, या जो अलायंस की वजह से 4-5 हजार वोट हमारा उस तरफ चला गया है, वो भी इस तरफ वापस आएगा इंशाअल्लाह। इन पुराने लीडरों की आंख में आंख डाल के बात करने के लायक हम लोग बन चुके हैं, यानी कि ऑपोजिशन में बैठने के लायक हम लोग बैठ तैयार हो चुके हैं। ये लोग सोचते थे कि इनके पास क्या है, बनहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से ये 2000 तो बड़े दूर की बात है, 200 वोट नहीं लेंगे। लेकिन हमने दिखा दिया कि हम, ये खाली मैं नहीं, कोई कहेगा कि आफ्ताब मुदस्सिर ने इसका क्रेडिट अपने सर ले रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। ये नौजवानों ने दिखा दिया कि महराज मलिक डोडा से आकर बनहाल के अंदर अगर 2000 या 1500 वोट ले रहा है तो इनको चाहिए कि तैयारी कर लो, आगे तुम्हें मुंह की खानी है। अगर असेंबली इलेक्शन आता है तो मेरा खुला चैलेंज है इन बनहाल के बड़े बड़े लीडरों से, जो किस हमारे तरह का चैलेंज आप दे रहे हैं उन लीडरों से जो बानिहाल के हैं? चैलेंज तो यही है कि भाई, जो आपने हमारे पहाड़ी इलाकों के साथ किया क्या किया? वो तो आपके सामने है कि बताइए बनहाल ना का क्या? डेवलपमेंट, बनहाल का हॉस्पिटल बहुत खूबसूरत, बनहाल के अंदर डिग्री कॉलेज, बनहाल के अंदर रोड अच्छे, बनहाल के अंदर हर फैसिलिटीज, लाइट का कोई इशू नहीं, हर फैसिलिटीज बनहाल के अंदर। इन लोगों ने ज्यादातर बैकवर्ड सर्टिफिकेट बनहाल के लोगों को दिया। आप सोचे ना, हमारे पहाड़ी इलाके के लोग रामसू सफर कर रहे हैं, और रामसू के अंदर एक 2 बेड का हॉस्पिटल है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी से सवालात हुए थे कि सर आप पीएमओ में रहे, वहाँ आप मोदी जी के साथ साथ चलते रहे, क्या आपको रामसू जो हॉस्पिटल और रामसू हाई स्कूल है ये नजर नहीं आया? यहाँ रामसू तहसील जो है, इन बनहाल के लीडरों ने लालीपप दे के रखा रामसू के लोगों को। सर्वग्नी रोड की हालात देखें आप, 70 साल से एक अजूबा बना के रख दिया है। अपना दरदई का रोड है, उसको अजूबा बना के रख दिया है इन लोगों ने। हमारे लोग क्यों यहाँ से जाएं और वहां पर जाके इनसे एक सिग्नेचर ले और इनको रोड वहां पे मिले? ऐसा क्यों मुदस्सिर हो? मुदस्सिर भाई, मुझे ये बताइए कि इस सब का कसूरवार आप क्या लीडर्स को मानते हैं या फिर जनता को मानते हैं? देखिए सर, जनता को फिलहाल मुझे लगता है कि मैं जनता को कसूरवार नहीं मानता। जनता को आपस में भाई को भाई से लड़वाया गया, एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली गई, जो अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर एक उनकी एक सोच थी, एक आइडियोलॉजी थी आपस में कि क्या 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 इनको क्या लड़ाया। क्या बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर भी लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि भाई लड़वाने का काम कर रहे हैं, कि अगर आप बनहाल में बैठकर हमारे पहाड़ी इलाके का भला नहीं कर रहे हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, हम हमें हमारे लिए आज के आने वाले असेंबली चुनाव के लिए मेरे लिए चीज मैटर नहीं करती कि पहाड़ी इलाके के अंदर कौन कांग्रेसी है, कौन बीजेपी का है, कौन एनसी का है, कौन पीडीपी का। मेरे लिए मैटर ये चीज करती है कि मेरे पहाड़ी इलाके का नौजवान हो, मेरे पहाड़ी इलाके का जिसको दर्द हो, यहाँ के नौजवानों के रोजगार की बात करे, यहाँ के डेवलपमेंट की बात करे, यहाँ के जो पिछड़े हुए लोग हैं इनके इनके लिए वो लड़ाई करे अपने लोगों लेकिन के। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो हमारे पहाड़ी इलाकों के जो लीडर्स हैं वो बानिहाल के लीडर्स के साथ जो है वो लेन देन का मामला कर लेते हैं और उसके बाद जितना भी पहाड़ी वोट है वो उनको चले जाता है। डेवलपमेंट की बात कौन करेगा उसके? देखें सर, मैं आपको एक बात बताऊं, इधर इंजीनियर रशीद, आप भी देखे, पूरे नौजवान देखे, एक इनकलाब आया उसके लिए, एक इनकलाब आया, उसको 2 लाख वोट से जीत हासिल हुई। उमर अब्दुल्ला, मैं कहता हूं कि मुझे खुशी इस बात की है, लाल सिंह हारा मेरे को खुशी है, क्योंकि उसने जो किया था उसका बदला उसको मिल गया। ठीक है, तो मेरे को खुशी सबसे बड़ी इस बात की है कि इतना बड़ा एनसी पार्टी का दिग्गज लीडर उमर अब्दुल्ला साहब 2 लाख वोट से आ रहे हैं।
महबूबा मुफ्ती जी, वो भी हारी हैं। आप सोचें कि नौजवान चाहता क्या है? यही चीजें क्या चाहता है? नौजवान चाहता है कि इन पुरानों को अब हटाया जाए, खानदानी राज खत्म किया जाए हमारे इलाके के अंदर। वो तो बीजेपी बहुत पहले से के लिए कह रही है कि खानदानी राज खत्म होना चाहिए। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी, हमारी अपनी सोच है ना। हम कहते हैं कि वाकया ही है। ये आप बीजेपी ने तो अभी 5 साल पहले कहा है, 4 साल पहले कहा ना। हम शुरू से कह रहे थे कि तो बड़ा, वो 10 साल पहले का। चलो 10 साल पहले का, हम तो शुरू से कह रहे, जब से हम होश संभाले हैं, जब से हमारा 18 साल से हमारा वोट, जब हमने वोट अपना, हम जब बालिग हुए, तब से हमारी ये सोच है कि इनको हटाना है। अब नौजवान को हटाएगा। मुझे लगता है कि नौजवान हटाने के लिए तैयार बैठा है। नौजवान तैयार नहीं होता तो उमरदुल्ला हारता क्यों? आपके नौजवान, आप पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं, क्या आपके पहाड़ी इलाकों में ऐसे चेहरे हैं जो असेंबली के इंतखाबात के लिए जो है वो एज कैंडिडेट लड़ पाए? देखें सर, मैं आपको बताऊं, जो जीत और हार है वो हमारी पहाड़ी इलाकों में छुपी हुई है। कहते हैं कि अगर इंसान चाहे तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में। यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। तो बात यहाँ पर यह है कि मैं पहाड़ी इलाकों के जो लीडर हैं, मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगा। मजबूर थे, मजबूरी के कारण, क्या पता सोच रहे थे मेरे को इक़्तिदार मिल जाए, उधर जाऊंगा उनके पीछे तो इक़्तिदार मिल जाएगा। या मेरे सौदा किसका हुआ? सौदा तो आम जनता का हुआ। कहीं ना कहीं वो आम जनता जो है उनका फ्यूचर दाव पे लगा, नौजवानों का फ्यूचर दाव पे लगा। नौजवानों ने सफर किया। आज के टाइम पे हमारे इलाके में कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो नौजवान आज रोजगार को तरस रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये आज की बात नहीं है। पिछले 10 साल से या 2015 से या 16 से यहाँ पे कंपनियां काम कर रही हैं। इन लीडरों को तब हमारे इलाके का नौजवान भूल जाता है। जब इलेक्शन आता है, ये लोग हमारे एक दूसरे को लड़ाना शुरू कर देते हैं। अब भाई बीजेपी को हराना है, इस बार आप कांग्रेस को वोट डालें। ठीक है, बोला आपने, लोगों ने डाला कांग्रेस को वोट। आप बताएं कि अगर आप लोगों के इतने ही हमदर्द थे, जब हमारे इलाके के लोगों ने सफर किया, नौजवानों ने इतने प्रोटेस्ट किए इलाके के अंदर, आप सामने क्यों नहीं आए? आप लोगों को अपनी कुर्सी की भूख है। विकार साहब, आपको अपनी कुर्सी की भूख है। सजाद शाहीन साहब, आपको कुर्सी की भूख है। हमारे जो लीडर इस इलाके के बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े इतिहाद बनाए, इतिहाद बनाए, बड़ी पार्टियां, दल बदले, बहुत सारे दल बदले। कभी आम आदमी, कभी कभी खास आदमी, कभी कोई आदमी, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि अक्सर आपको हासिल क्या हुआ इन पार्टियों में जाकर? या अगर आपने अपनी जनता के लिए कुछ किया तो मुझे दिखाओ कहाँ किया। अगर हम एक पार्टी में पिछले 4 साल या 5 साल से बैठे हुए हैं, हम जरूर ये उम्मीद रखते हैं अपने पहाड़ी इलाकों के नौजवानों से कि भाई एक हो जाओ। इंशाअल्लाह वक्त ऐसा आएगा, हमें बनिहाल नहीं जाना पड़ेगा। हमें हमारे इलाके का लीडर होगा, हमें उसके पास जाके अपने काम करवाने पड़ेंगे। इनके पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शर्त है कि हम अगर एक हो जाएं तो। वरना वही हालात होगी जो पहले होती रही। मोदी रशीद को अल्लाह ताला मगफिरत करे। मोदी रशीद साहब बहुत हस्ती गुजरे हैं पहाड़ी इलाकों की, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमाए। मैं चाहता हूँ कि वो दौर आए, वो दौर आए कि हम पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं, वो दौर किस तरह से आ सकता है? वो जब नौजवान, पहाड़ी लोग जो है वो इकट्ठा हो, जब वो एक साथ मिलकर काम करें। वो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जब तक ये लोग एक पालसी खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि पोगल और एक भाषा है पोगली, एक भाषा है खासा। इन दो भाषाओं में लड़ा दिया पहाड़ी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लड़ा दिया पहाड़ियों को। आप भाषा को छोड़ें, आप ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बंद करें। हमारा पहाड़ी भी, खासा भी यहाँ का, हमारा पोगली भी यहाँ का, आपस में है भाई भाई सब। ठीक है, चाहे यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी हमारे भाई भाई। हमारे इलाकों के अंदर सुतेला व्यवहार हुआ है लोगों के साथ। जब दर्दई का नौजवान मेरा, वहां से मेरा एक छोटा सा भाई है, एक छोटा सा बच्चा वहां से स्कूल आता है या हॉस्पिटल के लिए, वो इतना पैदल सफर करके नीचे के लिए आता है, तो मुझे दुख होता है। कुछ हमारे इलाके के भी लोग हैं, लीडर हैं, जिन्होंने हमारे लोगों के साथ इस तरह की, इस तरह का सुतेला व्यवहार किया, धोखा दिया, धोखा दिया। मैं तो समझता हूँ कि जो हमारे पहाड़ी इलाके के लीडर्स हैं, ये उनका कसूर है, उन्हीं का कसूर है कि हमारी पहाड़ी इलाकों के अंदर अगर रोड की फैसिलिटी नहीं है, लोग मजबूर है, लोग बेबस है, तो वो उनकी गलती है। देखें सर, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा दोष अपने लोगों को भी दूंगा, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, अगर बालिग होता है आदमी 18 साल से, तो वो वोट कास्ट करता है। जब वो वोट कास्ट करता है तो एक लीडर 5 साल तक काम नहीं करता आपके इलाके का, तो आप दोबारा उसके वर्कर बन के क्यों चल रहे हैं उसके पीछे? जिंदाबाद मुर्दाबाद करना मकसद नहीं है।
यहाँ पे मकसद है कि मेरे इलाके का डेवलपमेंट कौन करेगा, मेरे पहाड़ी इलाके के नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा कौन करेगा। हमें ज़रूरी नहीं था रामसू इतना बड़ा, जिसको तहसील के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, शायद पोर्टल भी नहीं है, सुनने में आया पोर्टल भी नहीं है उसका। तो रामसू अगर तहसील होता तो बहुत बड़ा इलाका है, सरबगनी है, चक्का है, अपना हलवगन है, पोगल पड़िस्तान है, बहुत बड़ा इलाका है, खड़ी मोमंगित है। अगर यहाँ पे पिछले 10 साल से अगर इन लीडरों ने चाहा होता, जो दल बदलते रहे, जो अपने बड़े बड़े इतिहाद बना के बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते रहे, हम जी पढ़े पढ़े लिखे हैं, हमने वो करना है, हमने झंडे गाड़ने हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने बहुत वक्त गुजारा, आप लोगों से माफी मांगो, तौबा करो अल्लाह के आगे कि अल्लाह हमसे गलती हुई, हमने अपने लोगों को धोखा दिया। ठीक है, जिनने किया, जो अभी करने जा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि पहले लोग मुंह की खा के आ चुके हैं, आप मत अपने लोगों का सौदा करें, आप मत जाएं इनके पीछे, आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, कोई मेरे पहाड़ी इलाके का लीडर खड़ा हो जाए, पढ़ा लिखा खड़ा हो जाए, मैं उसके साथ हूँ। आफ्ताब मुदस्सिर मीर साथ है, कोई नहीं होता खड़ा तो फिर वक्त बताएगा कि हम किस हिसाब से तैयार हैं अपने इलाके के लिए। फिलहाल हमने 1500-1600 2000 वोट ले लिया हुआ है, तो अगर अलायंस नहीं होता तो ये 5000 में तब्दील होता। जब तब्दील 5000 में हो जाता है या 2000 है, तो आगे चल के जब असेंबली इलेक्शन होगा तो ये तब्दील 10 से 12-15 हजार में भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल मेरा मकसद ये है कि मेरे पहाड़ी इलाकों का नौजवान जो उसको एक तरफ करना। मैं कोई लीडर नहीं, मैं एक आम आदमी, एक वॉलंटियर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पहाड़ी इलाकों के अंदर जो लाइट के इशू हैं, रोड के इशू हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, ऑफिसों के अंदर लोगों का काम नहीं किया जा रहा है, बंद दरवाजों, बंद कमरों के अंदर मीटिंगें करके लोगों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाया जा रहा है, ये चीज़ें बंद हो। इसके खिलाफ आफ्ताब मुदस्सिर मीर है, और इसके खिलाफ मेरा दोस्त महराज मलिक है। जो लोग महराज मलिक को दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं, बदतमीज कहते हैं, वो अपने गिरबान में एक बार झांके। क्या क्या वो आदमी जो वो बातें करता है कि वो गलत है? अगर वो अपने लोगों के लड़ता है क्या वो गलत है? कहते हैं बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, जब हम रोएंगे नहीं तो हमें पूछेगा कौन? वो बेचारा लड़ता है इसीलिए कि मेरे इलाके के लोगों का काम हो। मैं तो सबसे पहले, मैं आपको पहले भी कह रहा था, मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई तैयार हो जाओ, बड़े बड़े लीडरों, वोट हमारे पास भी है, हमने यही देखना था कि असेंबली के लिए हमारे पास क्या है। असेंबली के चुनाव भी बहुत जल्द जो है वो आ रहे हैं। फिलहाल अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन ये आशंका जरूर जताई जा रही है कि सितंबर अक्टूबर में असेंबली का चुनाव हो जाएगा। उसके लिए क्या यहाँ तहसील बनिहाल की अगर बात करेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल की बात करेंगे, क्या हमारा पहाड़ी नौजवान तैयार है कि वो पहाड़ से किसी कैंडिडेट को खड़ा कर सके? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है तैयार। मेरी भी नौजवानों से बात होती है, 1500 से 2000 वोट लिए, नौजवानों ने काम किया है, सुना दो इनको, तैयार हो जाओ, इस बार मुंह की खानी है, नौजवान बदलेगा, मुझे उम्मीद है। मुझे सबसे पहले रब्बुल आलमीन पे उम्मीद है, उसके बाद अपने नौजवान जो बैठे हैं इलाके में, इन पे उम्मीद है। ये बहुत दुख उठाए हैं इन्होंने, बहुत मजबूर हुआ है नौजवान, मुझे रोना भी आता है कि बहुत नौजवान मजबूर हुआ है, धक्के खाए हैं नौजवानों ने। नौजवान नहीं चाहेगा कि मेरा जो मुस्तकबिल है वो किसी और के हाथ में जाए, वो क्यों ना मेरे पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं उनके हाथ, जो लीडर है उसके हाथ में जाए, अपनी भाषा में बात करेगा, अपनी लैंग्वेज में बात करेगा, जेबे में बात खा लो है भाई। छोटा समझा जाता है हमें वहां पर। क्या बोल रहे हैं आप, क्या क्या जानते हैं इनके बारे में, और भी कुछ है इस दिल में लेकिन कहना नहीं चाहते। असेंबली इलेक्शन बाकी है, इशारा दे रहा हूँ, असेंबली इलेक्शन बाकी है, बहुत कुछ खुलने वाले हैं तुम्हारे राज। अभी तो दो के राज खुलने वाले, बहुत कुछ सर, बहुत कुछ। तो अभी तो असेंबली इलेक्शन बाकी है ना, ना कुछ नहीं अभी। अभी तो इस, अब कहते हैं ना सितारों के आगे और भी जहां बाकी है, अभी तो इश्क का इम्तिहान बाकी है। अभी 2000 में मत डरो, अभी बड़ा कुछ होने वाला है। का चुनाव इश्क वाला है सर, उसमें बड़ा इश्क होने वाला है, बहुत मोहब्बत होने वाली है इनके साथ, बड़ी मोहब्बत होगी इनके साथ, बड़े राज खुलेंगे, बड़े सौदे करने वाले सामने आएंगे। लेकिन पहाड़ी इलाके के लीडरों को मैसेज देना चाहता हूँ कि सर आ जाए, मैं आपका वर्कर बन के, मैं आपका वर्कर बन के चलूंगा, लेकिन आप शर्त एक है कि आपके दिल में ईमानदारी होनी चाहिए, दोगलापन नहीं बर्दाश्त। तो आज के टाइम में देखने को मिलता है। इंसान बशर है, इंसान से गलती होती है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो यहाँ बशर भी कह दिया कि इंसान बशर है, जो गलती ना करे वो फरिश्ता है, या तो नबी है, नौज़ुबिल्लाह। तो गलती इंसान से होती है, अगर इनसे गलतियां हुई है ना तो अगर दरगुजर करेंगे, उनको पार्टियां बाद में देखेंगे, पहले नौजवानों का जो मुस्तकबिल है उसको सुधारेंगे, पहाड़ी इलाके के नौजवानों को एक करेंगे और यहाँ का ये लीडर बनाएंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये लीडर वापस आएंगे अब,
हो सकता है मेरी बाइट देखेंगे, हो सकता है वापस आ जाएं। आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप भी पहाड़ी हैं। गैरत करना है लीडरों गैरत गैरत लीडरों को भी गैरत करनी है, और हमारे इलाके पहाड़ी इलाके के जो नौजवान है उनको भी, और बुजुर्गों को भी। सबसे पहले बुजुर्गों से गुजारिश करना चाहता हूँ, छोड़ें बनाली लीडरों को। बनाल के लोगों से गुजारिश करता हूँ, 10 साल आपके लोगों को दिए, अब हमें टाइम दो। हमने कोई गलती नहीं की, आपसे हमें कोई दुश्मनी नहीं। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे लोगों को टाइम दो। मौलवी रशीद के दौर को याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला मगफिरत करे, उनको बार बार दुआ निकलती है उनके लिए। तो उस दौर को हम याद कर रहे हैं, हमें वो खुशी होती है और एक जज्बात पैदा होता है कि वो दौर फिर से वापस आए। मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर सोचेगा हमारे इलाके का, नील के लोग हैं या पोगल के हैं या खड़ी मोमंगित के हैं या चमलवास के हैं या फिर अपना सरगर्दनी चक्का, जितना भी हमारा इलाका है। लेकिन हमारे पहाड़ी लीडर तो बनहाल के लीडरों के पीछे डांस करते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, गलती इंसान से होती है, बशर है इंसान। बनिहाल मत जाओ। अब बनिहाल के लोगों को यहाँ बुलाओ, भाई आओ, दावत खिलाएंगे आपको, खाना खाएंगे मिलके बैठ। आप लोग भी वोट करो, हमारे पहाड़ी इलाके का नौजवान उठा है, आओ आप भी। हमने बड़ा खाया आपके पास, कभी भूखे प्यासे घर वापिस आके कुछ मिला ही नहीं खाने को, लेकिन आप आओगे, इज्जत करेंगे आपकी हम। कसम से आपको घर में बैठा के खाना खिलाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे, आपको जूस पिलाएंगे, आपको बहुत इज्जत करेंगे आप लोगों की हम। लेकिन वक्त हमारा भी आया है, वक्त दीजिए, अब नौजवान बदल रहा है। 2000 तो बात दूर की है, अलायंस नहीं होता तो 7000 वोट इनकी तो इस लोग कुर्सियां कांप गई होती अगर 7000 8000 वोट हमें बनाल कॉन्स्टिट्यूंसी मिल गया होता। अलायंस की वजह से थोड़ा वोट टूटा है, उसमें कोई डर नहीं है। महराज मलिक गुंदों से आया था, यहाँ का नहीं था। यहाँ के हम जो वॉलेंटियर हैं, जितने भी इलाके में बैठे हैं, मैंने नाम लिए, कुछ के नाम नहीं ले पाया, तो उसके लिए माजरूफ हुआ उनसे। नील के अंदर लड़के हैं, पोगल के अंदर हैं, उखड़ाल के अंदर हैं, अच्छा अपने इधर दरदई के अंदर है, सरबगनी चक्का वगैरह, जितना भी हमारा खड़ी मोमंगी थी, अपना जितना भी इलाका हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, गूल संगलदान के अंदर हमारे जो वर्कर्स हैं। मुदस्सिर भाई, मुझे ये बताइए कि क्या सभी पहाड़ी इलाके के लीडरों को जो है वो एकजुट होकर इस असेंबली चुनाव को लड़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखें मैं आपको बताऊं कि मैं उम्मीद रखता हूं कि पहाड़ी इलाके के जो लीडर हैं, इनसे गलतियां हुई हैं। ये ज़रूर, अगर इनको दर्द है हमारे इलाके का, अगर दर्द है, तो अगर पहाड़ी इलाके का एक नौजवान खड़ा होगा तो ज़रूर ये उसकी सपोर्ट में आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर ये ड्रामा था। तो ठीक है, अगर आपको दर्द है तो आपको आना पड़ेगा। अगर वो कोई भी नया नौजवान खड़ा हो जाता है ना, तो अगर उसको अपने इलाके के लिए काम करने के लोग खड़ा करते हैं कि भाई तू लड़ेगा, ठीक है, हमारे इलाके के लिए हम, तू कैंडिडेट है हमारे इलाके का, तू लड़ेगा, तो इनको भी आना पड़ेगा। ठीक है, इनको आना पड़ेगा। अगर दर्द है, अगर नहीं है तो फिर वो वक्त बताएगा कि इनको दर्द था या ना था, या फिर अपने मेरे मन को भाया तो आप जानते हैं आगे क्या है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खुद के लिए नहीं। जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। अगर इस तरह का कहीं इनके दिल में है ना, तो आए, ये लौट आए हमारी तरफ। हमारे नौजवान जो पहाड़ी इलाकों से कोई भी खड़ा किया जाएगा उसकी सपोर्ट करें। उसके बाद मैं अपने पहाड़ी इलाकों के नौजवानों से ये कहूँगा कि भाई आने वाले टाइम पे हो सकता है सरपंची इलेक्शन भी हो, उसके अंदर भी अच्छे अच्छे लड़के खड़े करें, जो ईमानदार लड़के हों, जो ईमानदार लड़के हैं, जो जिनके दिल में दर्द हो कि भाई हमारे पहाड़ी इलाकों के लिए काम करेगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, या हमारे पंचायत, जिनसे पंचायतों के अंदर विवाद खड़ा न हो, कुछ थोड़े से काम करें। विवाद खड़ा ना हो कि एक को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, एक का काम रुकवा दिया, एक का करवा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर नजर रखने वाले लीडर्स होने चाहिए, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, अच्छे होने चाहिए, जिनकी नज़र सब पे एक जैसी हो, चाहे वो कोई भी मजहब का हो या कोई भी रिश्तेदार हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि इंसान के अंदर की भाई ये आदमी, आपस में होते इख्तलाफ भी होते हैं। देखें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपस में घरेलू इख्तलाफ है, उसको लेकर आपने गलत वोट कास्ट कर दिया या उसके खिलाफ आप खड़े हो गए, आपने मुहिम चला दिया। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चीज़ें हट के होनी चाहिए। लेकिन हर घर में कोई ना कोई मसला होता है, उन मसलों को घर में महदूद रखें, उनको आगे ना बढ़ने दें, लेकिन अपने इलाके का दर्द पालें, अपनी पंचायत का, अपने वार्ड का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपने डिस्ट्रिक्ट का दर्द पालें। उसके बाद आप, मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। कहते हैं ना कि जिस जिस इंसान के दिल में हमदर्दी नहीं, उसके दिल में ईमान नहीं। कोई दर्द में किसी को आप देखो, आपके दिल में दर्द ना जागे, तो फिर हमारे दिल में ईमान नहीं। कहते हैं इंसान अपने नामे अमाल के बारे में खुद अच्छी तरह जानता है। तो बस यही गुजारिश रहेगी लीडरों से कि आपका इम्तिहान, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका पेपर होने वाला है। नौजवान पहाड़ी इलाकों से खड़ा होगा कोई ना कोई, तो आपको उसके साथ आना है। अगर आप नहीं आते तो फिर आप अपने ज़ाती मफाद के लिए खड़े होंगे। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के शुक्रिया। लिए। तो ये थे मुदस्सिर आफ्ताब मीर, जो रामसू से बिलोंग करते हैं, आफ्ताब मुदस्सिर मीर जी, और आम आदमी पार्टी के लीडर है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आप सबके सामने आए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो बाजी मारकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, और उसके साथ ही मुदस्सिर
आफ्ताब मुदस्सिर मीर का यह कहना है कि आने वाला चुनाव जो है वो असेंबली का होगा, सरकार बनने के बाद जरूर अनाउंस होगा और इसी साल के अंदर सितंबर या अक्टूबर के महीने में जरूर होगा। और उसके लिए पहाड़ी इलाके के लोगों को एकजुट होकर इस असेंबली चुनाव को लड़ना चाहिए और पहाड़ी इलाकों से एक कैंडिडेट खड़ा करके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो है वो उसे तैयार करना चाहिए। वैसे आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या पहाड़ी इलाकों से एक कैंडिडेट खड़ा होकर इस पोस्ट के लिए जो है वो जाना चाहिए, जो आम लोगों की रहनुमाई कर सके, जो हमारे पहाड़ी इलाकों की जो है वो रहनुमाई कर सके, जिसके पीछे पूरा पहाड़ हो और वो पूरे पहाड़ के बारे में जो है वो सोचे? यूं तो आप जानते हैं कि तहसील बनिहाल के अंदर और बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बनिहाल के हमारे सियासतदान लोग हैं और जिनके पीछे हमारा पहाड़ी जो वोटर है या फिर जो यहाँ के लीडर है वो बनिहाल के जो लीडरान है, सियासतदान है, उनके पीछे ढोल और नगाड़ों के पीछे नाचते हैं। लेकिन एक बार अपने पहाड़ की तरफ देखने की कोशिश करें, अपने पहाड़ से एक कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश करें असेंबली चुनाव के लिए। वैसे ये निजी राय इनकी है, आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग कितना मुत्फिक इस बात से हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।